अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है रवा। गर्मियाँ आ चुकी हैं, रवा भी आ चुका है बाज़ार में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रवा बनाई जाए। हम ले लेंगे 1 पाव रवा और इसको 1 से 1.5 घंटा पहले से भिगो लेंगे और फिर पहले से बॉईल होते हुए पानी में इसको हम बॉईल कर लेंगे। पानी पहले से बॉईल करते हुए रखना है, ठंडे पानी में नहीं डालना। इसको तब तक पकने देंगे जब तक ये अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाए, गल ना जाए। और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे कि ये गल चुकी है या नहीं और कहीं नीचे ना लग जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहेंगे। तकरीबन पौना घंटा हो गया इसको बॉईल होते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हमारी रवा गल चुकी है, सॉफ्ट हो गई है और जो इसका पानी है वो भी गाढ़ा हो गया, यानी ग्रेवी सी बन गई है इसकी। अब हम इसको इसी स्पून की मदद से जिसे हम पका रहे हैं, इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये जो रवा है इसकी ग्रेवी मज़ीद गाढ़ी हो जाए, पानी अलग से ना रहे रवा के अंदर। इसको इसलिए हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये मज़ीद नरम हो जाए और अपनी ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए और गाढ़ी हो जाए। अब मसाला तैयार करने के लिए हम लेंगे 1 प्याज और तकरीबन 1.5 से 2 टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में, लाइट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। जी, प्याज हमारे तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन रखने हैं हमने। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, इसको नरम होने तक पकाएंगे। थोड़ी देर इसको हम ढक के रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जी, अब टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक का, या आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 टीस्पून हल्दी और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप पिसी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मसाले को हम रवा में ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। ये मसाला उसके अंदर डाल देंगे जो हमने प्याज और टमाटर से बनाया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चूल्हा लो फ्लेम पे चलता रहे। दस मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे ताकि जो मसाला हमने इसमें ऐड किया था उसका जायका अच्छे से रवा के अंदर मिक्स हो जाए और इसकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। ये देखें, हमारी बबल्स बन रहे हैं रवा के अंदर। ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। और ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल निकली है, कितना अच्छा इसका कलर आया है और गाढ़ी सी ग्रेवी बन गई है इसकी। बड़ा अच्छा टेक्सचर आया है इसका। ये रवा रेडी हो चुकी है हमारी। इसको हम बॉइल्ड राइस के साथ, सैलेड के साथ भी ले सकते हैं और हम रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। थैंक यू।